ये सवाल तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल मैं दीपशिखा जी आपका रुख करना चाहूंगी। तमाम प्रावधान हमारे सामने हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किए बिना हम समझते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती, लेकिन जो बजट का आकलन कर रहे हैं जाहिर है तमाम तरीके की आवाजें सामने आती हैं। ऐसे में दीपशिखा जी जो एक बात आ रही है वो ये कि इस बार के बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस कम है, मतलब वो ट्रिगर पॉइंट नहीं दिख रहा जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल दे सके। आपका क्या आकलन है? मुझे ऐसा नहीं लगता है ममता जी। ग्रामीण क्षेत्र में फोकस सरकार का हमेशा रहा है और इस बजट में भी ये फोकस है कि उसे देश की विकास की जो पूरी कहानी है उसके साथ किस तरह से जोड़ा जाए। तो आप देखिए कि कृषि क्षेत्र में भी फोकस है, कृषि में किस तरह से टेक्नोलॉजी को लाया जाए। आप एक स्टार्टअप फंड बना रहे हैं। उसके अलावा जो रूरल ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं। अगर आप सिर्फ मनरेगा के बजट को लेकर के देख रहे हैं तो उसमें आपको कटौती दिख रही होगी पिछले जो करंट ईयर है उसके हिसाब से, लेकिन मनरेगा एक डिमांड ड्रिवन स्कीम है और सरकार का ये मानना है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम और फंड्स दे सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखें तो ग्रामीण आवास योजना और जल जीवन मिशन दोनों को मिला के तकरीबन 40,000 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दिया गया है। तो ये दोनों योजनाएं भी ग्रामीण क्षेत्रों में उसको सपोर्ट करेंगी, वहां पर जॉब्स बढ़ेंगे। उसके अलावा आप देखिए कोऑपरेटिव सेक्टर को जोड़ा गया है, उसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स अनाउंस किए गए हैं। उनको टैक्स इंसेंटिव दिया गया है जिससे वो उत्पादन के क्षेत्र में जो कोऑपरेटिव्स हैं ग्रामीण क्षेत्र में वो उसका फायदा लेकर के वो पूरी मैन्युफैक्चरिंग के उससे क्षेत्र से जुड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है ग्रामीण क्षेत्र हमेशा से फोकस में रहा है और इस बजट में भी फोकस है। बिना कृषि और बिना अपने गाँव को उद्धार किए, उनका उद्धार किए हुए भारतीय अर्थव्यवस्था का उद्धार नहीं हो सकता है। जी, आपने सहकारिता की बात की है।